पहले अपना परिचय दे दें। मैं श्याम कुमार सिंह डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज़ स्कूल में पीजीटी बायोलॉजी पद पर कार्यरत हूँ। श्याम जी, परीक्षा पे चर्चा का फिर से अवसर आ गया है और ये वो कड़ी होती है जब प्रधानमंत्री के विचारों का लाभ विद्यार्थियों को मिलता है जो परीक्षा देने जा रहे हैं, ताकि वो अपने तनाव फ्री होकर एक बेहतर तरीके से परीक्षा दे सकें। आपको क्या लगता है कि परीक्षा पे चर्चा कितनी महत्वपूर्ण है? ये जो एक कार्यक्रम है परीक्षा पे चर्चा, और वो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा परीक्षा पे चर्चा की जाती है, ये हमारे बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वो भी एक ऐसे समय पे जो कि परीक्षा का समय होता है, और परीक्षा एक बहुत ही स्ट्रेसफुल, जो आजकल की पीढ़ी है, इसको बहुत ही स्ट्रेस पे लेती है। सिर्फ़ इसको एक परीक्षा जैसे नहीं देखती, वो इसको बहुत ज़्यादा भारी तनाव में रहते हैं बच्चे। तो इस तनाव को विमुक्त करने के लिए अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री उनसे खुद आके हूबहू होते हैं और चर्चा करते हैं, तो वाक़ई हमारे बच्चे लोग तनाव मुक्त होते हैं इस बात से। और जो मैं जानना चाहता हूँ कि अब जो बोर्ड परीक्षाएं हैं 10th और 12th की, वो बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं, तो किस प्रकार से परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन जो है एक टॉनिक का काम करेगा? देखिए, बच्चे लोग तो साल भर से तैयारी कर ही रहे हैं। हुँ। 10वीं 12वीं 15 तारीख से परीक्षा शुरू होने जा रही हैं। बच्चे लोग मेहनत करते हैं। ये उनकी खुद की मेहनत है। लेकिन जिसे अपन कहते हैं ना, एक एडिशनल पुशअप जो चाहिए होता है, वो ये परीक्षा पे चर्चा करती है। जो वाक़ई आपने जो टॉनिक शब्द का यूज़ किया है, वाक़ई उनको ये एक मल्टीविटामिन, एक जिसे अपन कहते हैं ना एडिशनल सप्लीमेंट, तो ये एक एडिशनल सप्लीमेंट का काम करती है, और जिससे कि बच्चे लोग एक तनाव मुक्त होके परीक्षा के कक्ष में जा सकते हैं और परीक्षा में पास हो सकते हैं। स्कूल में आप तो अपनी तरफ से बच्चों को समझाइश दे ही रहे होंगे कि किस प्रकार से परीक्षा में अपीयर होना है, किस प्रकार से तनाव मुक्त होकर परीक्षा देना है और ये परीक्षा उत्तीर्ण करना है, ना भी हो तो उसमें निराश नहीं होना है। और जब ये परीक्षा पे चर्चा का समय आता है, तो आप भी क्या बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम को देखें और उससे लाभ लें? जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि अभी आगामी 10 तारीख को 11 बजे से परीक्षा पे चर्चा आयोजित की जाने वाली है। हमारे स्कूल में पहले से ही इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि इसमें हमारे पूरे 6वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे, पहले हमने उनको एनरोलमेंट करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया, पूरे 100% रजिस्ट्रेशन हुआ, और उसके बाद हम लोगों ने हमारा जो ऑडिटोरियम है, उसको में हम परीक्षा पे चर्चा में पूरे 6वीं से 12वीं तक के बच्चे बैठेंगे और प्रधानमंत्री का उद्घोषण सुनेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप परीक्षाओं को लेकर एक शिक्षक होने के नाते? परीक्षाओं को लेकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि परीक्षाएँ तो होती हैं, परीक्षाएँ हम भी देते थे, और अभी के बच्चे भी दे रहे हैं, और आगामी आने वाले समय में भी परीक्षाएँ होंगी। लेकिन सिर्फ़ डिफ़रेंस ये हो गया है कि उस समय जब हम परीक्षा देते थे, इतने तनाव मुक्त नहीं होते थे, और आजकल की जो पीढ़ी है, कुछ ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहती है, और जिसके लिए इसी कारण हमारे प्रधानमंत्री को भी इस फ़ील्ड में उतरना पड़ा, परीक्षा पे चर्चा एक विषय लेकर। तो बच्चों से यही है, बेटा मेहनत करो और जितना आता है करो, और तनाव मुक्त रहे बिल्कुल, तो और अच्छा परिणाम आपके सामने आएगा। मैं डॉक्टर सुरेश मकवाना क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में प्राध्यापक हूँ। और मकवाना साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि परीक्षा पर चर्चा को लेकर आपके मन में कितना उत्साह होता है? क्योंकि आप तो बच्चों को शिक्षित करते ही हैं। ये परीक्षा पर चर्चा जब आती है तो किस प्रकार से ये उत्साह दूना हो जाता है? हम भी परीक्षाएं दे दे के ही इस तरह से एक हायर पोस्ट पर पहुँचे, और परीक्षा का एक अपना तनाव होता है, एक हमें कि पूरे साल भर की हमारी मेहनत 3 घंटे में हम लोग वहाँ पर दे देते थे एज ए स्टूडेंट। तो ख़ास करके हमें ये देखना है कि जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा आने के समय नहीं करेंगे, लेकिन साल भर हमारा नियमित इसका प्रारूप प्रोग्राम बने कि जिससे हमें परीक्षा में ज़्यादा हमें चिंता ना रहे। क्या कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है परीक्षा पे चर्चा की ये कड़ी, जो कि 8वीं कड़ी इस बार होने वाली है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब बच्चों के लिए चिंता करते हैं। ये एक अपने आप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़ा पहल है, और आए दिन हम सुनते हैं कि किसी बच्चे ने स्ट्रेस में जाके कोई सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। तो एक ये जागरूकता है समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे बच्चों में, छात्रों में, कि वो परीक्षा को इतना वो अपने सिर पर भार ना ले ले।
और परीक्षा को परीक्षा की तरह एक एक हमारा अगर आपकी नियमित तैयारी होगी, नियमित मेहनत होगी तो परीक्षा आसानी से हमारी निकल जाएगी। और वो जो स्ट्रेस की बात है तो प्रधानमंत्री जी का जो ये उपक्रम है कि बच्चों को बोर्ड की परीक्षा का जो स्ट्रेस है उसको कम करें, क्योंकि वो खुश रहते हुए आपस में संवाद करते बात करते हैं। तो यही चीज़ हमें परीक्षा के पहले हमें परीक्षा खंड में लानी है कि हम लोग स्ट्रेस फ्री रह के आराम से परीक्षा दें। क्या कहना चाहते हैं आप बच्चों से इस प्रोग्राम को लेकर? बच्चों से मैं ये कहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चे ये प्रोग्राम सुने, परीक्षा पे चर्चा और आपस में भी चर्चा करें बच्चों विद्यार्थियों के बीच में कि हम लोग अपने जो परीक्षा से हमें जो चिंता है या स्ट्रेस है उसको कैसे कम कर दें, कैसे। तो इसके लिए हमें जो तैयारी करनी है, हमारे पाठ्यक्रम को एक बार रिफर करना है, पुनरावृत्ति करनी है, आपस में मिलके ये कर ले तो इस तरह से एक ये सामूहिक हमारा कार्यक्रम होता है राष्ट्रीय स्तर का, कि जहाँ हम परीक्षा की बात करते हैं और परीक्षा को बिल्कुल अच्छे से निकालने की बात करते हैं। बातचीत के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ सहनिगार। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली, जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से। और 8वां संस्करण परीक्षा पे चर्चा का शुरू होने वाला है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएँ बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं। क्या कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का ये जो परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम है, कितना ख़ास है? जी, बहुत मुझे तो लगता है कि हाँ, इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है और यही तो करते हैं मोदी जी, मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि किस तरह से वो प्रिपेयर हों, किस तरह से वो टेंशन ना लें। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। आप खुद किस प्रकार से देखती हैं कि बच्चों को परीक्षा के माहौल में किस प्रकार से एक तनाव मुक्त माहौल में पढ़ने की आवश्यकता है? उनके पेरेंट्स का सपोर्ट कितना ज़रूरी हो जाता है? और इस तरह के जब कार्यक्रम आते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी की वाणी कितनी अनमोल हो जाती है इनके लिए? जी, मेरा ये सोचना है कि बच्चों को तनाव मुक्त तो रखना ही चाहिए। परीक्षा इस तरह से ना लें, बल्कि वो पढ़ाई को एन्जॉय करें, ना कि एक बर्डन समझें और यही हम शुरू से करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। बच्चों के इतने तरीके के हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट कर रखे हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों को हम एंगेज करें, उनको एन्जॉय करने का मौका दें, क्योंकि जब वो एन्जॉय करेंगे किसी चीज़ को, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, ना कि बर्डन लेकर के। तो मुझे लगता है जब मोदी जी ये बात कहते हैं कि हाँ, आप बिल्कुल तनावपूर्ण होकर के काम करें, तो ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा आउटपुट देगा, क्योंकि हम अपना बेस्ट तभी दे सकते हैं जब हम टेंशन में ना हों। आपका नाम जानना चाहूँगा पहले। समन जबी फ्रॉम जामिया मिल्लिया इस्लामिया। आई एम बीएड स्टूडेंट। आपको क्या लगता है कि परीक्षा पे चर्चा की आवश्यकता कितनी है? बिल्कुल है, क्योंकि हम जब देखते हैं बच्चे डीमोटिवेट होते हैं या उनके अंदर एक्साइटमेंट रहती है स्टडीज़ को लेकर के, या वो इंजॉयफुल नहीं रहते हैं, तो वो सब कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रोल पेरेंट्स का होता है, टीचर्स का होता है, जितने भी बड़े गाइड्स होते हैं उनका होता है। पेरेंटिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टीचर्स कितनी देर होता है बच्चे के साथ, 6 से 7 घंटा, लेकिन एक माँ बाप जो है, पेरेंट्स जो है, वो उसके साथ 24 घंटा होते हैं। अगर वो स्कूल में भी है उस टाइम भी पेरेंट्स का रोल रहता है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रादर उसको प्रेस करना, कॉम्पेल करना किसी चीज़ के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उस हिसाब से उसको बूस्ट करना, क्योंकि पेरेंट्स से बेटर और कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि जो फैक्टर्स होते हैं ना इन्वायरमेंट के, हम उसको कैसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, तो वो पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा आता है। स्कूल के अंदर टीचर्स को भी इतना नहीं पता चल पाता है कि स्टूडेंट किस बैकग्राउंड से आ रहा है। कई रीज़न होते हैं, बच्चे वोकल अप नहीं हो पाते हैं, या उनको अपनी एक एंजाइटी रहती है, या नहीं बताना होता है अपने घर का माहौल, लेकिन पेरेंट्स समझते हैं और अगर वो टीचर्स से उसको साथ में कोलैबोरेट करें तो वो बहुत अच्छा अपने बच्चे के लिए एक आउटपुट ला सकते हैं। तो क्या निवेदन है आपका बच्चों से, खास तौर से आप क्या कहना चाहती हैं? एंजॉय करिए, पढ़िए, स्ट्रेसफुल बिल्कुल ना होइए। एग्ज़ाम्स हैं, सिर्फ एग्ज़ाम आपका करियर नहीं डिसाइड करता है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत अप डाउन्स आते हैं, सबके लिए आते हैं, और आज अगर आप किसी को किसी रोल मॉडल मानते हैं तो उनकी भी अपनी एक स्ट्रगल रही है। तो हर कोई यूनिक है, आप अपने लिए बेस्ट हैं, अपने आप में बेस्ट हैं, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, उसके लेके आगे बढ़िए। मेरा नाम अनंत वाओगे। आप क्या कर रहे हैं? अभी बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि 10 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में परीक्षा पे चर्चा के ज़रिए छात्रों से बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं, परीक्षा पे चर्चा की इम्पोर्टेंस कितनी हुई? परीक्षा पे चर्चा की इम्पोर्टेंस तो स्टूडेंट लाइफ से बहुत रिलेटेड है। उसमें ये बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे स्ट्रेस नहीं लेना होता है। एक तरह से आपको सब टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ सारे काम आपको देखने पड़ते हैं। पढ़ाई का भी स्ट्रेस नहीं लेना होता है। जितना आपको मतलब जितना आपसे हो पाए उतना आपको बेस्ट देना है।
विद इन प्रॉपर टाइम, ये सब और ज़्यादा बातों का सोचना नहीं है, और एग्ज़ाम का जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ लीजिए, ये सब उसमें कहा गया है। आइए, विशाल ठाकरे। आपको परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम है वो कैसा लगता है और इस बार जो 10 तारीख को आ रहा है कितनी इम्पोर्टेंस मानते हैं? इम्पोर्टेंस तो बहुत कुछ है, क्योंकि आजकल मतलब जो बच्चे हैं मतलब एग्ज़ाम में काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं। उनकी जगह मतलब स्ट्रेस की वजह से काफ़ी आजकल देखा जा रहा है कि सुसाइड भी होते हैं। तो इनके लिए बच्चों को इनके लिए बच्चों को मतलब खेल के द्वारा भी कैसे समझाना चाहिए, फिर बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए पढ़ाई के लिए, और बच्चों को गोल कैसे डिसाइड करें ये सब बताना चाहिए। पढ़ाई के साथ-साथ और भी दूसरी गतिविधियों के साथ आपको लेके चलना है, पढ़ाई भी करनी है, अदर एक्टिविटीज़ को अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, ताकि आप फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ भी करनी है, और योगा, मेडिटेशन ये सब डेली लाइफ प्रैक्टिसेस आपको करनी है, तो मेंटेन रहेगा आपका लाइफ। आप खुद अपनी तरफ से क्या निवेदन करना चाहते हैं स्टूडेंट से जो 10th और 12th की परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं? जो स्टूडेंट्स 10th और 12th के एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 10th 12th की बोर्ड एग्ज़ामिनेशन बोल के ही लोग डर जाते हैं, ऐसा नहीं है। स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको आपके डेली रूटीन डिसाइड कर लेना है कि हाँ, मैं सुबह इतने बजे उठूँगा, इतने बजे इतनी फिज़िकल एक्सरसाइज करूँगा, और थोड़ा सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड कर लेंगे, थोड़ा दोस्तों के साथ खेल लेंगे, और थोड़ा-सा टाइम स्टडीज़ पे देंगे। और अगर आपको जिम जाना है, जिम जाइए, आपको एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, योगा और मेडिटेशन तो हर रोज़ करना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं अभी आरआई भोपाल में बीए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ। परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम आपको क्यों महत्वपूर्ण लगता है? महत्वपूर्ण इसलिए लगता है क्योंकि बच्चे हैं, वो जब एग्ज़ाम आता है तो माने जो पढ़े भी है और नहीं भी पढ़े हैं तो उन पे प्रेशर आता है। गार्जियन अगर बाई चांस उसको लगता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए, कुछ डर लगा रहता है। टीचर का भी रहता है कि हम बच्चे को पढ़ाए हैं तो ये बच्चा फेल ना हो, और बच्चा उसमें थोड़ा स्ट्रेस रहता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी उनको प्रोत्साहित करते हैं कि परीक्षा कोई भी जो जीवन का अंतिम परीक्षा नहीं होता है, यह एक होता है कि सफलता में हम एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी के ज़रिए हम ऊपर जा सकते हैं, इसलिए हमें घबराना नहीं है। और ये चर्चा बहुत ही अच्छा लगता है कि जब देश के जो सर्वोत्तम पद पे बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो बच्चों के साथ जो तल पे हमारी जो देश की जो रूपरेखा तैयार करेंगे आने वाले भविष्यों में हमारे जो बच्चे, उनके ऊपर से जो स्ट्रेस है या फिर किसी भी प्रकार का प्रेशर है, गार्जियन का प्रेशर हो या टीचर का प्रेशर, वो सब रिलीज करने में वह उनकी मदद करते हैं। एक कहते हैं ना, जैसे किसी अगर गाय है उसके पीछे एक बछड़ा रहता है तो वो गाय को देखते देखते जाती है, तो उसी प्रकार हमारा है कि माने सर प्रधानमंत्री जी जो है तो वो एक बड़े आदमी है, बड़े पद पे हैं, तो ये मायने नहीं रखता है कि पद पे हैं। वो देखिए बच्चों से मिलते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, उनसे बताते हैं कि आप अपना खुलकर हमें जवाब दीजिए, हम इसका हल करेंगे। तो आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट से जो अपीयर हो रहे हैं 10th और 12th में? तो स्टूडेंट से यही कहेंगे कि देखिए परीक्षा एक सीढ़ी है, हम तो हमेशा यही मानते हैं। हम भी अभी 10-12 देकर ही एग्ज़ाम आए हैं, तो हम भी प्रेशर तो नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ा होता है प्रेशर रिलीज़ कीजिए तो योगा कीजिए, क्योंकि मैं खुद ही एक योगा करता हूँ। बहुत ही मैं अपना लगभग सुबह का 2 घंटे समय योगा में देता हूँ और शाम का 1 घंटे, इसलिए आप लोग से भी ये योगा कीजिए। योगा इज़ द बेस्ट exercise of mind and body. Then thank you.